बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक। प्रैक्टिकल्स की टेंशन, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप में। 9 मैट्रिक वाले परेशान हैं, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे। भाई टेंशन दिमाग से निकालिए आप, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको पूरी तफसील बता देता हूँ कि आप करेंगे क्या, क्या ले जाना है, क्या करना है आपने, और वहाँ आपके साथ होगा क्या, ये भी बता देता हूँ आपको। प्रैक्टिकल जर्नल आपके पास है, प्रैक्टिकल जर्नल, प्रैक्टिकल जर्नल पहले तो ये आपके पास होना चाहिए। इसमें ख़ास तौर पे 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस। एक पेज जो है वो इंडेक्स का है, अच्छे से फिल कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पेज इसके अंदर है सर्टिफिकेट का, सर्टिफाइड। इसके ऊपर आपके जो है वो स्कूल वगैरह उसकी तफसीलात लिखी हुई होती हैं, और यहाँ पर जो है आपके प्रिंसिपल की स्टैंप होगी, नहीं तो फिर आपके टीचर जो हैं वो साइन करेंगे, स्कूल की स्टैंप आएगी, ये सब कुछ होगा और यहाँ सिग्नेचर होंगे। इसको हम कहते हैं कि सर्टिफाई हो जाना, आपका प्रैक्टिकल जर्नल सर्टिफाई हो गया। ये प्रैक्टिकल जर्नल लेके जब आप जाएंगे ना, आपका जो सेंटर लगा है वहाँ पर ये प्रैक्टिकल जर्नल आपके पास होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जर्नल की कंडीशन तो ये मैंने आपको बता दी, इंडेक्स बनी हुई हो, फिल हुई भी हो, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट वाला पेज जो है वो आपका फिल हुआ हुआ हो, और उसके बाद वहाँ पर जो है स्कूल की स्टैंप लगी हुई हो, प्रिंसिपल के साइन हुए हुए हों। कहीं प्रिंसिपल के साइन जो है वो ज़रूरी होते हैं, कहीं नहीं होते, लेकिन नॉर्मली प्रिंसिपल के साइन और प्रिंसिपल की स्टैंप जो है वो लगी होती है। प्लस आपके जो भी कंसर्न टीचर हैं, मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री के टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, फिज़िक्स के टीचर हैं, इन चारों के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर साइन कर देंगे अपने डेट के साथ। ये आपका प्रैक्टिकल जर्नल हो चुका, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास होगी स्लिप, स्लिप लेके जाइएगा साथ अपने। इसके ऊपर सीट नंबर लिखा होता है। अब होता क्या है, बोर्ड जो है ना वो लिस्ट बना के भेज देता है। बोर्ड जो है, सॉरी, बोर्ड लिस्ट बना के नहीं भेजता, बल्कि स्कूल लिस्ट बना के भेजता है। किसको बोर्ड जो है वो बताता है? बोर्ड जो है वो एक स्कूल को बता देता है। स्कूल को बताता है जनाब आपके पास ये 4 स्कूल हैं। एक स्कूल को बोलता है कि आप हैं सेंटर, और आपके पास 4 स्कूल जो है वो आएंगे। 4 स्कूल्स का आपने प्रैक्टिकल कंडक्ट करना है। वो बोलता है ठीक है जनाब, कर लेंगे। अब मुतल्लिका स्कूल्स को भी आगाह कर दिया जाता है कि आपके बच्चों का फ़लाँ फ़लाँ स्कूल में प्रैक्टिकल होगा और डेट ये होगी। स्कूल क्या करता है, आगे बच्चों को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई आपका इस दिन जो है वो प्रैक्टिकल है। या फिर नॉर्मली बोर्ड जो है वो एक जनरल डेट दे देता है, बोलता है भाई सबको पता होना चाहिए इस एक दिन सबके प्रैक्टिकल होंगे। समझ आ गई बात? तो कोई भी तरीके का इख्तियार किया जा सकता है, या वो कभी कभी डेट भी दे देता है बोर्ड जो है ना, वो नोटिफिकेशन में बोल देता है। मिसाल के तौर पर अगस्त के बाद जो है ना, अगस्त में बोलता है कि 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक जो है वो प्रैक्टिकल्स का टाइम है। आगे स्कूल जो है जिसको सेंटर बनाया गया है, जिसके पास 4 स्कूल हैं, वो आगे अपने हिसाब से इन 4 स्कूल्स को मुख्तलिफ डेट्स दे दे जो वो मुनासिब समझता है। स्कूल ये पाबंद है कि इस डेट से इस डेट तक आपने प्रैक्टिकल अपने कंडक्ट करा लेने। 2-3 तरीके मैंने आपको अभी से बता दिए, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों का होम सेंटर लग जाए, इसको जो आपका अपना स्कूल है वहीं आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल आपके अपने टीचर्स हजरात ही जो हैं वो कंडक्ट कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। बहरहाल प्रैक्टिकल डे आपको पता लग गया, ये डेट है, आपको जाना है, अपने स्कूल जाना है या किसी दूसरे के स्कूल जाना है प्रैक्टिकल देने के लिए, तो आपके पास ये स्लिप होनी चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। और आपके पास पाउच होना चाहिए, पानी की बोतल साथ रख लीजिएगा, ठीक है। रिस्ट वॉच की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर रखनी है तो रख लें। गैजेट्स वगैरह हैं, मोबाइल्स वगैरह हैं, उनको ना लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ताल्लुकात अच्छे हैं अगर आपके स्कूल इंतज़ामिया के साथ, तो फिर तो पाकिस्तान है, सब कुछ चलता है भाई। ख़ास तौर पे सिंध में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बहरहाल आप पहुंच गए स्कूल अपना प्रैक्टिकल देने के लिए, वो आपको बाहर खड़ा कर देंगे, वेट कर दीजिए, वेट कीजिए आप। एक चीज़ और बता दूं साथ साथ, ये जो है स्कूल, अगर इसके बाद 4 स्कूल हैं तो ये हर स्कूल को भेज देता है कि बोलता है भाई अपने बच्चों की लिस्ट जो है हमें बना के भेज दीजिए।
ठीक है। ये स्कूल जो कि सेंटर है आपका, इसके पास 4 स्कूल आएंगे, उसके बच्चे आएंगे प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के लिए। चारों स्कूल्स के बच्चों को स्कूल्स को भेज देता है, बोलता है अपने बच्चों की लिस्ट हमें भेज दीजिए। तो स्कूल जो हैं फिर वो क्या करते हैं, 2 कॉपीज़ बना लेते हैं उन लिस्ट की, 2-3 कॉपीज़ बना लेते हैं अपने बच्चों की 9 मैट्रिक के, और वो जो है लिस्ट एक तो स्कूल को भेज देते हैं और ख़ुद अपने पास रखते हैं। वो स्कूल्स के पास जब लिस्ट पहुंच जाती है, चारों स्कूल्स के बच्चों की लिस्ट इनके पास पहुंच जाती है, उनको पता होता है, उसके बाद वो डेट दे देते हैं, बोलते हैं कि भाई इस डेट पे आपका प्रैक्टिकल होगा, आप आ जाइएगा, इस दिन केमिस्ट्री का होगा, इस दिन फिज़िक्स का होगा, इस दिन बायोलॉजी का होगा। ठीक है, 4 प्रैक्टिकल जो हैं इस तरह से वो ये बता देंगे मुख्तलिफ स्कूल्स को, लिस्ट इनके पास पड़ी हुई होती है। अब जिस दिन प्रैक्टिकल होगा जिस स्कूल का, उसके बच्चों की लिस्ट इनके पास होगी और वो लिस्ट के मुताबिक चेक कर लेंगे कि हाँ ये आपके स्कूल से लिस्ट आई है, ये बच्चे हैं, इनके ये सीट नंबर है, और सारी तफसीलात उनके पास होंगी। बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होगा, पहुंच गए आप जिस दिन, ये सब कुछ लेके, प्रैक्टिकल जर्नल लाजमी लेके जाना है और अपनी स्लिप जो है वो लाजमी लेके जानी है। पानी की बोतल साथ रख लें, ये ज़रूरी है, छोटी बोतल पानी की। उसके बाद आप पहुंच गए स्कूल पहुंचने के बाद जो सेंटर है आपका, वहाँ पहुँच गए, क्या करेंगे आपको, जब आपको अंदर बिठाया जाएगा, क्लास बनी हुई होंगी, क्लास में एक ही क्लास में बैठ जाएंगे आप सबके सब, यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई सीट नंबर्स वगैरह नहीं लगे हुए यहाँ पर। अगर किसी ने लगाए हैं सीट नंबर तो चलें, अच्छी बात है, वरना नॉर्मली सीट नंबर्स नहीं लगे होते। आपको बिठा दिया जाता है। बिठाने के बाद आप अपने वो जो भी टीचर होगा वहाँ पर, उससे इखलाक से पेश आइए, अदब से, एहतराम से, बोलें सर बराए मेहरबानी ये 2-3 प्रैक्टिकल्स हम याद करके आए हुए हैं, ये हमें इनमें से कोई एक दे दीजिए, या कोई एक भी बोलेंगे ना आप, यकीन करें वो बड़े अच्छे टीचर्स होते हैं, मना नहीं करते, वो बोलते हैं चलें ठीक है बता दें कौन सा प्रैक्टिकल जो है वो आप करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 5 है, बड़ा ही अच्छा है वो, क्रिस्टलाइजेशन वाला आई थिंक, और बहुत ही आसान है। आप पहुँचे हैं वहाँ पर, वो टीचर मौजूद है, वो क्या करेगा, बोलेगा प्रैक्टिकल जर्नल्स आप अपने एक साइड पर रख दीजिए और बैठ जाइए। आप बैठ गए, उसके बाद बोर्ड पे वो बोलेगा कि हाँ, वो ऑब्जेक्ट लिखेगा बोर्ड पर, ऑब्जेक्ट लिख देगा बोर्ड पर, और उसके बाद आपको शीट्स दे देगा, बोर्ड की शीट्स, आंसर शीट्स बोर्ड की होंगी, ये याद रहे, आंसर शीट्स जो हैं वो बोर्ड की होंगी, ये आपको दे दिया जाएगा। इसका फ्रंट पेज भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आपके बोर्ड का है, याद रहे, वही वहाँ पर सीट नंबर की जगह खाली होगी, वही पेपर लिखा हुआ होगा, 9th के बच्चे पेपर 1 लिखेंगे। मीडियम क्या होगा आपका, जिस मीडियम में आप देना चाहते हैं, सिंधी में देना चाहते हैं, उर्दू में देना चाहते हैं, या इंग्लिश में आप देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चों ने सिंधी में बायोलॉजी पढ़ी है, सिंधी में जो है उन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ी है, तो यहाँ पर जब वो बायोलॉजी या फिज़िक्स का प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो मीडियम सिंधी लिखेंगे। कुछ बच्चों ने उर्दू में बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो क्या लिखेंगे, मीडियम अपना उर्दू लिख देंगे। कुछ बच्चों ने जो है वो इंग्लिश में बायोलॉजी पढ़ी है, तो यहाँ पर मीडियम वो इंग्लिश लिख देंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, उसके बाद ग्रुप आपका, ये ग्रुप का भी फ्रंट पेज पे तफसीलात होती हैं। ग्रुप कौन सा है, ग्रुप आपका साइंस ग्रुप है, याद रहे। एक दूसरा होता है जनरल ग्रुप, जिसके अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं। 2 ग्रुप फ़िलहाल मेरी मालूमात के मुताबिक हैं, एक साइंस ग्रुप है, एक जनरल ग्रुप है। साइंस ग्रुप के अंदर ये सारे साइंस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री। बहरहाल तो आप क्लास में बैठे हुए हैं, ये आंसर शीट उसने आपको एक एक करके पकड़ा दी। 2-2 पेजेस होंगे इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं, 2 पेज मिल जाएंगे आपको। फ्रंट पेज आपने इस तरह से भर लेना। भरने के बाद फिर आपको बोलेगा ठीक है भाई, आप उससे फिर उसी वक्त रिक्वेस्ट करें, वो बोर्ड पे बाकायदा लिखेंगे। ज़्यादातर यही होता है कि वो बोर्ड पे एक ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, जैसा कि आपके प्रैक्टिकल जर्नल में, प्रैक्टिकल्स में ऑब्जेक्ट लिखा होता है। याद रहे कि दूसरे पेपर्स में तो क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जर्नल्स के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट लिखा होता है, यही क्वेश्चन होता है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो या तो कॉपीज़ पे उन्होंने लिख के आपको दे देने हैं, लेकिन इतनी टेंशन कोई भी नहीं पालता, उसी वक्त वो बोलते हैं भाई बोर्ड पे ऑब्जेक्ट लिख दो। एक ही प्रैक्टिकल सबको दे दिया जाता है, एक ही प्रैक्टिकल। और अगर वो आपकी हफ्ज़े मंशा ना हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि नहीं ये तो हमने किया ही नहीं है सर, तो आप उसी वक्त उनसे रिक्वेस्ट करें, यकीन करें वो आपको अपनी मर्ज़ी दे देंगे ज़्यादातर। अगर कोई हुआ को बहुत ज़्यादा गुस्से वाला टीचर, तब भी वो, मैं नहीं समझता कि 99% जो है वो
उम्मीद ही नहीं है। लेकिन भाई टीचर्स का पता है आपको, कभी कभी दिमाग बिल्कुल ख़राब भी हुआ होता है, तो हो सकता है आपकी बात माने ही नहीं, नहीं कुछ भी कर लें जनाब, नहीं बस हम ही देंगे, यही प्रैक्टिकल नंबर 10 करेंगे, आप इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, ख़त्म हो गई बात। फिर आपके पास गुंजाइश नहीं है, फिर आपको वही अटैम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये कि साथ बैठे होंगे सबके सब, तो काफ़ी गुंजाइश जो है वो साथ बैठे हुए निकल जाती है, कुछ ना कुछ मामला हो ही जाता है। ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है इस किस्म की सिचुएशन के अंदर। वरना नॉर्मली टीचर्स जो है वो मान लेते हैं, वो बोलते हैं ठीक है बता दें भाई कौन सा प्रैक्टिकल करना है, वो ऑब्जेक्ट वो लिख देते हैं, बच्चे वो जो है वो कर लेते हैं। जब आप ये प्रैक्टिकल लिख के फारिग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो फिर आपसे वो कॉपीज सिलेक्ट कॉपीज़ ले लेता है। याद रहे यहाँ पर भी अटेंडेंस शीट आएगी बोर्ड की, गलती नहीं करनी, यहाँ पर भी अटेंडेंस शीट बोर्ड की आएगी, ठीक है। अटेंडेंस शीट टीचर फिल करके दे दें तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने फिल नहीं किया, वैसे ही ब्लैंक आपको अटेंडेंस शीट दे दी है, तो आप वहाँ पर अपना सीट नंबर और उसके आगे साइन करेंगे लाजमी। याद रहे अगर आपने अटेंडेंस शीट मिस कर दी, इसमें साइन न किए अपना सीट नंबर के आगे, तो आप बोर्ड के रिकॉर्ड में एब्सेंट शो हो जाएंगे, भले आप प्रैक्टिकल करके आए हों, अपनी जिम्मेदारी, ठीक है। ये सब हो जाएगा जब, तो उसके बाद फिर आपको वाइवा के लिए बुलवा लिया जाएगा। वाइवा मेरे ख्याल में 2 मिनट मुश्किल से होते हैं इस वाइवा के। जब ये वाइवा आप देने के लिए जाते हैं, वो टीचर बैठा हुआ होता है, उसके पास जाते हैं, प्रैक्टिकल जर्नल आपके पास ही होता है, वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। वो प्रैक्टिकल जर्नल आपसे लेगा, देखेगा हाँ सर्टिफाई हुआ है, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल जर्नल जो है वो साइड में रख देगा। अक्सर तो ऐसा भी होता है कि वो प्रैक्टिकल जर्नल्स देखते ही नहीं है, बोलते हैं बस ये साइड में रख दें प्रैक्टिकल जर्नल्स, आप लोग बैठ जाएं। क्योंकि हकीकत बात ये है कि 3-3 4-4 स्कूल्स लगे हुए होते हैं, काफ़ी दिन से बेचारे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, टीचर्स थके हुए होते हैं। आप उनको और मत थकाइएगा, बड़े प्यार से मोहब्बत से बोलिएगा सर ये कर दें। वो 1 मिनट भी नहीं लेगा, आपसे 2-3-4 सवाल पूछेगा, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ कि वो कौन कौन से होंगे। केमिस्ट्री का पूछेगा तो सुन लीजिए, ये आपका वाइवा होगा 5 नंबर का। क्या क्या सवाल पूछेगा वो? केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे, कुछ आपसे केमिकल फार्मूलाज पूछ लेगा, वाटर का केमिकल फार्मूला बता दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला बता दीजिए, सॉल्ट का केमिकल फार्मूला बता दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला बता दीजिए, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला बता दीजिए, सक्रोज का केमिकल फार्मूला बता दीजिए, एटॉमिक मास बता दीजिए, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, नाइट्रोजन का क्या है, फ्लोरीन का क्या है। ये कॉमन जो एटॉमिक मासेज हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक मासेज आप याद कर लीजिए 10-12। उसके बाद सिंबल्स आपसे वो पूछ सकता है, बताइए कोबाल्ट का सिंबल क्या है, सोडियम का सिंबल क्या है, सिंबल पूछ सकता है। ये केमिस्ट्री की तफसीलात बता रहा हूँ। और अंदर चल के आपसे थोड़ा सा अगर वो पूछ ले तो कोई पूछ लेगा भाई बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये भी बता दीजिए। नॉर्मली बच्चों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, शायद वाइवा भी इसी में से आएगा, ये मत समझिए आप, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन हैं। बायो वालों से बायो की डेफिनेशन पूछ लेंगे, सेल क्या होता है ये पूछ लेंगे, सेल ऑर्गेनल्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं नाम बता दीजिए, आसान से क्वेश्चन। तो वहाँ पर आप सेल ऑर्गेनल्स की टाइप बता सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ठीक है ना। ये सारी तफसीलात इसके अंदर मैंने आपको बता दी। और क्या होगा इसके अंदर, बायोलॉजी में और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस वो बता दीजिए। और इसके अलावा क्या पूछेंगे, और भी 2-4 इसी तरह की चीज़ें होंगी। सिस्टम्स कितने होते हैं, सिस्टम्स बता दीजिए। अमीबा के बारे में थोड़ी सी तफसीलात बता दीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बस इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा उसके अंदर। उसके बाद फिर आप चलें कंप्यूटर की तरफ, तो कंप्यूटर का बिल्कुल ये सब जो बता रहा हूँ ना इसी तरह होगा। कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, डेफिनेशन याद रखें। हिस्ट्री के हवाले से आपसे पूछेगा, कंप्यूटर की जनरेशन्स के हवाले से आपसे पूछेगा, वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में पूछ लेगा क्या है, फ्यूजेस के बारे में पूछ लेगा, ये छोटे छोटे जनरल क्वेश्चन। शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो बता दीजिए। कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं ये बता दीजिए। एलसीडी इसके फुल वर्ड्स क्या हैं, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसके फुल वर्ड्स हैं, ये बता दीजिए। इसी तरह के चीज़ें जो है वो रैम और रोम में क्या फ़र्क है ये बता दीजिए। जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं ये बता दीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये
फिजिक्स की तरफ आ जाएं तो आपसे इक्वेशन पूछ लेगा, इक्वेशन बता दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बता दीजिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बता दीजिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बता, फिजिक्स की डेफिनेशन बता दें, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है उर्दू में ज़रा बता दीजिए आप, ये क्या है, ठीक है। और यूनिट्स पूछ लेगा आपसे, यूनिट बता दीजिए, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी ये बता दीजिए, ये पूछेगा आपसे। फार्मूलाज कुछ पूछ लेगा, मास का उसका वेट का फार्मूला बता दीजिए। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि मैंने आपसे भी पूछ ली, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर और ये मैथमेटिक्स का तो खैर वो आपका होता ही नहीं है, ठीक है भाई। तो ये सारी डिटेल्स हैं वो आपसे पूछेगा, आपके मार्क्स लिखेगा, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, आप वापस आएंगे 2 मिनट बाद वो बोलेंगे ठीक है भाई अल्लाह हाफिज़, ये अपनी स्लिप लीजिए और मज़े कीजिए अब जाकर, ठीक है भाई। तो आप भी मज़े कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए और मुस्कुराते रहिए। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।